HCF फाइंड आउट करने के हमारे पास है दो मेथड्स इन चैप्टर नंबर 5 9th क्लास की बुक का और एक्सरसाइज है 5.1। एक मेथड हमारे पास है द फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हमने HCF और LCM दोनों को फाइंड आउट किया था अपनी प्रीवियस वीडियो में, जो कि है इसी का पार्ट नंबर 1। दिस इज एक्सरसाइज 5.1 पार्ट 2, जिसमें हम कर रहे हैं फाइंड HCF बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में हम जब करेंगे तो हमें उसको डिवाइड करना होगा। जब हमने फैक्टर मेथड को किया था उसमें हमने LCM और HCF दोनों के लिए पहले बनाए थे फैक्टर्स। हमें फैक्टराइजेशन वर्ड से ही आइडिया हो रहा है। सो जब हम डिवीजन मेथड करेंगे सो हमें करना है डिवाइड। एक पॉलिनोमियल को रख लिया हमने विद इन द स्क्वायर रूट, विद इन द हमारे डिवीजन के, और एक हमने रख ली आउटर साइड पे। सो एक हमारे पास है P ऑफ X पॉलिनोमियल जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, और जो उसको डिवाइड कर रहा है दैट विल बी Q ऑफ X। ठीक है, अब मैं इसके पहले नंबर को किससे मल्टीप्लाई करूं? हमने सिर्फ फर्स्ट नंबर को देखना है, ना सेकंड ना थर्ड, जो आ रहा है आता रहे। जो फर्स्ट नंबर है उसका साइन और फर्स्ट नंबर की वैल्यू कि हम इसके फर्स्ट को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो हम ये ले आए। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर तो सेम है, सिर्फ क्या डिफरेंस है 3 का। सो हम इस पूरे नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब इस नंबर को करेंगे तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 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 3 टू द 6 के साथ है x की वैल्यू। वेरिएबल्स का आपने ध्यान रखना है क्योंकि सेम वेरिएबल के नीचे हमने नेक्स्ट टर्म को लिखना है। तो 3 3 द 9 नॉट अ 6, और आ गया x प्लस माइनस बल्कि प्लस 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 एंड 3 टू द 6। अब यहाँ पर जब आप आ जाएंगे तो आप करेंगे अपनी वैल्यूज के साइन चेंज। हम कर रहे हैं डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड को करने के कुछ रूल्स हैं जो मैथमेटिशियंस ने बनाए हैं, सो वी हैव टू फॉलो। ये पॉजिटिव है, इसका न्यू साइन हमारे पास आ गया नेगेटिव। हर एक का ऑपोजिट साइन आपने लेना है। दिस इज द पॉजिटिव हो गया नेगेटिव, दिस इज द पॉजिटिव हो गया नेगेटिव। तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा, ये तो प्लस थी, प्लस माइनस माइनस, ये होगी हमारे पास खत्म, क्योंकि 3 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर आएगा 0। माइनस माइनस प्लस, 9 में 3 को ऐड किया तो आ गया 12, और यहाँ से हमारे पास आ गई माइनस साइन जो कि बड़ी वैल्यू का है। अब हमने इन साइंस को टोटली इग्नोर कर देना है, हमारा इनसे कोई काम नहीं है ना। माइनस माइनस प्लस, 6 में 2 को ऐड किया तो 12, और यहाँ पर आ गया हमारे पास प्लस साइन, नो माइनस साइन जो कि बड़ी वैल्यू का साइन माइनस का है, प्लस का नहीं रहा। अच्छा, यहाँ पर जो डिवीजन मेथड है ना, आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी डिविजन्स को किया होगा, बट ये जो हमारी पॉलिनोमियल्स की डिवीजन है ना, दिस इज समहाउ डिफरेंट इन द टर्म्स कि आप यहाँ से कुछ भी किसी भी टाइम, जिस तरह हमने फैक्टराइजेशन में किया था, कॉमन ले सकते हैं। हम किसी सेम साइन को भी कॉमन ले सकते हैं, किसी सेम नंबर को भी कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ से हम ले सकते हैं कॉमन, क्योंकि हमारी ये वैल्यू अब बड़ी हो गई है, ये वैल्यू हमारी छोटी हो गई है। तो अब आपने क्या करना है, इसको लेके इसको अंदर ले आना है। ये वैल्यू हमारी बड़ी है, हम इसको अंदर ले जाएंगे क्योंकि ये वैल्यू हमारी छोटी होगी। बड़ी वैल्यू छोटी को तो डिवाइड नहीं कर सकती ना, सो हम इस वैल्यू को अंदर लिख देंगे 3x प्लस 2। अब यहाँ मेरे पास एक चीज कॉमन है, माइनस का साइन भी और 12 भी, तो हम यहाँ से लेंगे -12 को कॉमन, तो अंदर हमारे पास रह गया x प्लस 1। इस -12 का अब हमारे लिए कोई काम नहीं है, हमने करना है x प्लस 1 से काम। क्लियर? x प्लस 1, द फर्स्ट वैल्यू इज x। मैं दोबारा इस चीज को एक्सप्लेन कर दूं, जब आपके पास इस स्टेप पे कुछ कॉमन आ रहा है तो आप उसे कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने का सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि हमारी वैल्यूज शॉर्ट हो जाए। अगर मैंने इसको 12 से मल्टीप्लाई करवाया तो मुझे यहाँ पे भी 12 1 द, यहाँ पे 12, और वैसे भी हमारे पास यहाँ वैल्यू नहीं है इसके पास, तो हमारा कॉमन लेना यहाँ से लाजमी है, क्योंकि मुझे x यहाँ पर अकेला चाहिए। जो सिर्फ x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर आ जाएगा। x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया x। साइंस को किया हमने चेंज, ये हमारे वो साइन है जो अब हमारे नहीं है, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तो पूरी वैल्यू कैंसिल। हमने सिर्फ फर्स्ट वैल्यू को उसके हिसाब से बनाना है, बाकी जो बनेगी वो चेंज हो ही जाएंगी। यहाँ से प्लस माइनस माइनस, बट बड़ी वैल्यू का साइन है पॉजिटिव, सो ये आ गया 2x प्लस 2। नाउ x प्लस 1 एंड 2x प्लस 2, सो इट मीन्स हम 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे x को, तो हमारे पास 2x आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कराया तो आ गया 2x प्लस 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 2 1 द 2। नाउ चेंज द साइन, और ये हमारे से हो गया यहाँ पर खत्म। कोई रिमाइंडर नहीं, क्योंकि जब उन्होंने ये क्वेश्चन दिए ना कि यू हैव टू फाइंड द HCF बाय डिवीजन मेथड, इट मींस यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, ये क्वेश्चंस पूरे के पूरे सॉल्व होंगे। अब हमारा आंसर क्या आया,
हमारे पास आंसर आया ये, दिस इज द फैक्टर जिसने इसको डिवाइड किया है। सो हमारा HCF क्या है, HCF हमारे पास क्या है, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज x+1। अगर आप इस क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन के मेथड से करेंगे तब भी आपके पास x+1 ही आएगा। मिड टर्म्स को ब्रेक करेंगे, मिड टर्म को ब्रेक करने के बाद हमारे पास दोनों में से जो कॉमन आना था वही आंसर। फैक्टराइजेशन में हमने यही काम किया है, तो आपका तब भी आंसर सेम आएगा। अगर तो क्वेश्चन में नॉमिनेशन नहीं है कि आपने फैक्टर मेथड करना है या फैक्टराइजेशन मेथड करना है या आपने डिवीजन मेथड करना है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। जिस मेथड पे आपकी ग्रिप ज़्यादा स्ट्रांग है आप उसके थ्रू कर लें। अगर उन्होंने नॉमिनेट कर दिया और आपने दूसरा मेथड कर दिया तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग होगा, उसमें आपको टीचर कोई मार्क्स नहीं दे सकता। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा कि आपको वो मेथड अप्लाई करना है जो उन्होंने क्वेश्चन में कहा है। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2 में आपको 2 पॉलिनोमियल्स दिए हैं। सो जो आपके पास फर्स्ट पॉलिनोमियल है ये करेगा डिवाइड और सेकंड पॉलिनोमियल हो जाएगा डिवाइड। सो इट विल बी p ऑफ x। अच्छा, यहाँ पे हमें ना LCM में जाके p ऑफ x और q ऑफ x को डिफरेंशिएट करना आना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर आपके पास एक फॉर्मूला है। HCF फाइंड आउट करते हुए तो कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, बट LCM फाइंड आउट करते हुए देयर इज अ फॉर्मूला टू फाइंड द बाय द डिवीजन मेथड। सो अब हम यहाँ से 2x³ एंड 6x³ सिर्फ फर्स्ट वैल्यू को हमने देखना है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6 आ जाएगा, x³ तो सेम है। सो सिर्फ हम पॉजिटिव 3 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। अगर आपसे मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से नहीं होती जिस तरीके से मैं सिर्फ उसको सामने रख के कर रही हूँ, तो इट विल बी वेरी इजी कि आप उसको लिखें, अपनी एक्स्ट्रा साइड पर लिख लें या एक्स्ट्रा पेज जो आपको दिया हुआ है उन पे कर लें। अब इस पूरे पॉलिनोमियल को आप 3 से मल्टीप्लाई करवा दें तो 6x³ आ गया, 15 3 द 45x², 31 को 3 से करेंगे तो आ जाएगा 3 3 द 9, 93x प्लस 12 को 3 से किया तो आ गया 36। तो ये पूरे का पूरा हम यहाँ पर लिख देंगे 45x² प्लस 93x प्लस 36। इन सब के हमने कर देने हैं साइन चेंज और सबके साथ आ गया माइनस, सारी टर्म्स पॉजिटिव थी। अब यहाँ से ये तो हमारे पास हो गया कैंसिल, प्लस माइनस माइनस ओनली 1x आया, प्लस माइनस माइनस प्लस 7x आ गया, प्लस माइनस माइनस और ये आपके पास आ गया ओनली 6। अब ये वैल्यू हमारी बड़ी होगी, ये वैल्यू छोटी होगी। अब हम इसको अंदर ले आएंगे, 2x³ प्लस 15x² प्लस 31x प्लस 12। अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आए, सो ऑब्वियसली 2 होगा वो। और उसके बाद हम x² को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास x³ आ जाए तो हम मल्टीप्लाई कराएंगे x² से, सिर्फ x से। 1 पावर यहाँ से लेंगे, 2 पावर यहाँ से लेंगे और हमारे पास आ जाएगी पावर 3। उसके बाद 7 to the 14x² हो जाएगा एंड 6 to the 12x। आई होप सो के कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं हो जाएगी तो ऑब्वियसली हमें इरेज करके दोबारा उसको ठीक करना पड़ेगा। अगर गलत होगा तो एंड पे हमारे पास रिमाइंडर आएगा, इतना मुझे आइडिया हो रहा है। प्लस माइनस माइनस तो यहाँ से रह गया 1x², यहाँ से आ गया 31 में से 12 को सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया 9 और यहाँ से है हमारे पास 12। x² तो सेम है, 7x और 6x ये हमारे पास सेम नहीं आए, थोड़ी सी हमने मिस्टेक कर दी। मिस्टेक हमारे पास थी, जब 48 में से 36 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ गया यहाँ से 12। ठीक, जब 12 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 12 to the 24। ओके, अब यहाँ से हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया प्लस x², 31 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ गया 7x प्लस 12। ये पूरी वैल्यू अगेन हमारे पास आ गई, तो हमने सिर्फ इसको 1 से मल्टीप्लाई किया। मिस्टेक्स होंगी तो आपका क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और वो इजीली एक दूसरे के साथ हमारे आंसर्स को मैच नहीं कर पा रहा होगा। लाइक हमने जब से मल्टीप्लाई किया, यहाँ मिस्टेक थी, अब हमने मल्टीप्लाई किया उसको ठीक किया तो हमारे पास अब एग्जैक्ट आंसर आ गया। सो x² प्लस 7x प्लस 12, साइन को चेंज किया और हमारे पास ये तीनों वैल्यूज कैंसिल होके नो रिमाइंडर। सो हमारे पास इसका आंसर क्या आया, सो HCF आपके पास है x² प्लस 7x एंड प्लस 12। पार्ट नंबर 3 में हम डिवीजन को स्टार्ट करेंगे, x³ माइनस 4x² प्लस 7x माइनस 6। अच्छा, मुझे थोड़ी इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम नजर आ रही है, मे बी द प्रिंटिंग प्रॉब्लम। होप्स हो कि हमारा इससे आंसर निकल आए, बट उन्होंने इन दोनों के दरमियान में एक कॉमा दिया है और जो नेक्स्ट पार्ट है ना उसमें 2 वैल्यूज में कॉमा देके, 2 पॉलिनोमियल्स में कॉमा देके एंड कर लिख के आगे 3rd पॉलिनोमियल भी लिखा हुआ है।
सो मुझे डाउट है कि इस पे भी थर्ड पॉलिनोमियल आना था बट दे डिडंट गिवन। सो लेट्स फाइंड आउट कि हमारे पास सही आंसर आता है कि नहीं। एक्स क्यूब दोनों सेम है, सो सिर्फ हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। -5x² प्लस 10x एंड -8 सबके हमने कर देने हैं साइन चेंज, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। ये तो होगी वैल्यू खत्म, प्लस आ गया x² माइनस आ गया 3x एंड प्लस आ गया 2। अब इस वैल्यू को हम ले आते हैं अंदर, x³ -5x² प्लस 10x एंड -8। ओनली वी नीड x, सो x को x से मल्टीप्लाई किया तो आ गया x³ प्लस माइनस 3x² एंड प्लस 2x। साइन को करेंगे चेंज और हमारे पास यहां से तो ये हो गया कैंसिल, -2x² प्लस 8x एंड -8। क्लियर। अब यहां से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे आंसर नहीं बन रहा अभी, इसको मल्टीप्लाई किया -2 से, -2 से करेंगे सो आ गया -2x², 3 to the 6x एंड प्लस माइनस 2 to the 4। सबके करेंगे साइन चेंज, दैट विल बी कैंसिल। और यहाँ से हमारे पास, अच्छा ये जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है द पॉजिटिव x, पॉजिटिव 6x और ये हो गया माइनस, तो यहाँ से आया प्लस 2x एंड -4। अब इस वैल्यू को हम अंदर ले आएंगे। मैं होप सो कि हमारे पास आंसर आ जाए उस वैल्यू को अंदर, क्योंकि ये हमारे प्रीवियस पार्ट से थोड़ा सा लेंथी जा रहा है। और पीछे हमारे पास है 2x -4, यहाँ से मैं लूंगी 2 कॉमन, ये वाला था 2x -4, यहाँ से हम लेंगे 2 कॉमन तो अंदर रह गया x -2। x -2 को x² बनाने के लिए हम सिर्फ x से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये आ गया x² -2x, इनके हो गए साइन चेंज, यहाँ से आ गया x प्लस 2। अच्छा यहाँ पर हमारे पास आया माइनस साइन यहाँ से 3 की वजह से। अब ये x पॉजिटिव है, ये हमें x नेगेटिव चाहिए, सो हम -1 से इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। सो यहाँ पर आ गया -1 और यहाँ पर आ गया +2। ओके, अब यहाँ से करेंगे इनके साइन चेंज, दोनों हमारे पास वैल्यूज होगी कैंसिल और हमारे पास HCF आ गया x -2 जो कि यहाँ से है। और आपके पास फिर इसके थर्ड पॉलिनोमियल की जरूरत नहीं है, जो मुझे डाउट था वो नहीं है इसमें हमारा फुल फ्लेज आंसर आ चुका है। नाउ इन द पार्ट नंबर 4 उन्होंने हमें 3 पॉलिनोमियल्स दिए। वन आपके पास ये है, सेकंड वन इज दिस और यहाँ तक है, और थर्ड वन इज दिस। ठीक, सो हम इस वाली पॉलिनोमियल को, बिकॉज ये x⁴ है, सो इसको रखते हैं अंदर और सेकंड वाले से इसको करते हैं डिवाइड। सेकंड आपके पास है x³ प्लस 4x² प्लस 4x प्लस 1। सो x³ को x4 बनाने के लिए हमें सिर्फ x से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। सो यहाँ से हो गया x⁴ प्लस, अच्छा यहाँ पर हमारे पास क्यूब नहीं है, नहीं ये क्यूब है, मैंने यहाँ पे गड़बड़ की हुई है, ये क्यूब है। सो दिस इज द पावर 3 और ये आ गया 4x⁴ प्लस 4x⁴ एंड x आ गया यहाँ से। x को पहले हमने x³ से मल्टीप्लाई किया तो x⁴ आ गया, देन हमारे पास आ गई 4x⁴, फिर आ गया 4x² प्लस x आ गया। क्लियर। इन सब के हमने किए साइन चेंज, ये हो गया कैंसिल, यहाँ से आ गया -x³ -2x² एंड प्लस 2x प्लस 1। अब ये आ रही है माइनस की क्यूब की वैल्यू, सो हम करेंगे इसको -1 से मल्टीप्लाई, x³ सो -x³ -4x² -4x एंड यहाँ से करेंगे सबके साइन चेंज। हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया है ना, इसलिए सारी वैल्यूज हमारी माइनस पे चली जो कि सारी पॉजिटिव थी। सो अब यहाँ से ये तो हो गया कैंसिल, प्लस माइनस माइनस और ये हो गया प्लस, अच्छा प्लस का है ये, 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आया 2x², यहाँ पर दोनों प्लस के हो गए तो आ गया 6x और यहाँ से हो गया 2। अब इसमें से हम 2 को कॉमन ले लें तो हमारे पास रह जाएगा x² प्लस 3x प्लस 1। अब इस वैल्यू को हमें अंदर ले जाना होगा क्योंकि ये हमारे पास आ गई स्क्वायर की टर्म और ये है क्यूब की टर्म। सो x² प्लस 3x प्लस 1, इसी से हमने डिवाइड करना है x⁴ प्लस 4x²
प्लस 4x प्लस 1। एक्स क्यूब को किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब आ जाए, तो वो है आपके पास ओनली एक्स। एक्स क्यूब हो गया, 3x स्क्वायर हो गया और यहाँ से हो गया x। साइन चेंज, ये हो गया कैंसल, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये तो आ गया सेम। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई विद द पॉजिटिव साइन है, सो प्लस 1 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। साइन वही बनाना है जो वैल्यू के साथ है, क्योंकि जब हम उसको चेंज करेंगे ना तो फिर वो सारी वैल्यूज आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ से आ गया हमारे पास आंसर 0। अब हमें करना है अपने लास्ट पॉलिनोमियल को डिवाइड। लास्ट पॉलिनोमियल को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें इस नंबर से डिवाइड करना है, बिकॉज इन दोनों का जो HCF निकला है वो ये है। वी हैव टू फाइंड आउट कि वो इस पे भी सेम रहेगा या यहाँ पे जाकर हमें कुछ चेंज हो जाएगा। सो अब है x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 एंड x स्क्वायर 3x प्लस 1। ये x क्यूब है, सिर्फ x से मल्टीप्लाई किया तो x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस x। साइन हो गई यहाँ से चेंज, ये दोनों हो गए कैंसिल, यहाँ से आ गया 2x स्क्वायर प्लस 6x एंड 2। अगर मैं इस पूरे पॉलिनोमियल को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास ये सारा आंसर आ जाएगा, लेकिन फिर भी हम सिर्फ फर्स्ट वैल्यू को देखते हैं। हमारे पास है फर्स्ट वैल्यू एक तो पॉजिटिव साइन, सो सेकेंड वैल्यू 2 है। यहाँ पर हमारे पास x स्क्वायर सेम है, सो हमने सिर्फ इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। प्लस 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 3 2 द 6x प्लस 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 एंड 2 1 द 2। सो ये हो गए सारे साइन चेंज और ये होगी तीनों कैंसिल। सो हमारे पास आ गया HCF इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 1 में था हमारे पास HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड, क्वेश्चन नंबर 2 में था HCF बाय डिवीजन मेथड, और क्वेश्चन नंबर 3 में था अगेन द LCM बाय फैक्टराइजेशन मेथड, और क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है द LCM बाय डिवीजन मेथड। सो मैंने डिवीजन मेथड के क्वेश्चंस को सेपरेट कर दिया और फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन को LCM और HCF को सेपरेट कर दिया। पार्ट 1 में इसी में हमारे पास 5.1 एक्सरसाइज के पार्ट 1 में आपको मिलेंगे फैक्टराइजेशन मेथड HCF और LCM का, और पार्ट नंबर 2 में आपको मिलेगा डिवीजन मेथड HCF और LCM का। सो हम हमारे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। LCM का आपके पास एक फॉर्मूला है, LCM को फाइंड आउट, बिकॉज हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना है। सो लीस्ट नंबर जो है वो हमने फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, P ऑफ x इंटू Q ऑफ x डिवाइडेड बाय HCF। सो हमें HCF तो फाइंड आउट करना ही करना है, जो हमने अभी पिछले पार्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 में हमने जो काम किया है वो हमें यहाँ पर दोबारा करना है। हमें यहाँ पर HCF फाइंड आउट करना है। सो HCF फाइंड आउट करने के लिए किसी भी वैल्यू को हमने डिवाइड कर देना है किसी दूसरे नंबर से, पॉलिनोमियल से। सो इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ गया माइनस 25, x तो यहाँ पर था, और माइनस प्लस 100, बिकॉज हमने 1 से मल्टीप्लाई किया ना तो पूरी की पूरी वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। साइन को हम कर देंगे चेंज, जिससे हमारी हो जाएगी ये वैल्यू ख़त्म। यहाँ पर आ गया 26 और आ गया माइनस 120। यहाँ पर हमारे पास 26 नहीं 24 आ रहा है। जब वैल्यूज बहुत ज़्यादा होती हैं तो मुझसे भी मिस्टेक्स हो रही हैं, आप भी बहुत केयरफुली इसको देखिएगा। यहाँ पर है 24, तो हम यहाँ से लेंगे 12 को कॉमन, तो हमारे पास अंदर रह गया 12 टू द 24x एंड 12 10 द 120। ठीक, लेकिन अभी भी यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है, तो हमारे पास रह गया अंदर x माइनस 5। इससे हम डिवाइड करेंगे हमारी नेक्स्ट प्रीवियस वैल्यू को, x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 100। ओके, x को x और x हमारे पास है दोनों सेम वेरिएबल्स, लेकिन इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है। सो हम इसको x रेज़ टू पावर 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगी पावर 2। सो ये हो गया माइनस 5x, इसका हमने किया साइन चेंज, ये हो गया कैंसिल, यहाँ से आ गया माइनस 20x प्लस 100। ओके, माइनस 20x प्लस 100 के लिए हम क्या कर रहे हैं, अब एक तो यहाँ माइनस साइन आ गया, सो हमें यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करवाना है। 20 है तो मैं x को 20 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो मेरे पास 20 आ जाएगा। ठीक, अब माइनस माइनस प्लस 25 द 100, यहाँ से हो गए साइन चेंज और ये दोनों हो गए कैंसिल। सो हमारे पास HCF क्या आ गया, x माइनस 5। अब हमारे पास है LCM का फॉर्मूला, P ऑफ x इंटू Q ऑफ x डिवाइडेड बाय HCF।
सो पी ऑफ एक्स आपके पास है, हमने इसको किया है। सो पी ऑफ एक्स आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 100 और डिवाइड किससे हो रहे हैं, HCF से। HCF का आंसर आ गया x माइनस 5। अब हमें यहाँ से क्या करना है, किसी एक वैल्यू से, जैसे हम नॉर्मल नंबर्स नहीं होते हैं 4 इंटू 2 इंटू 5, इस तरह हो तो हम किसी एक नंबर को किसी एक से ही डिवाइड कर सकते हैं। एक नंबर दोनों को सेपरेटली डिवाइड नहीं कर सकता। अगर लेट्स सपोज यहाँ पे 2 होता तो वो 2 सिर्फ किसी एक को डिवाइड करता, दोनों को नहीं करता। तो सेम उसी तरीके से हमने इस x माइनस 5 से किसी एक नंबर को डिवाइड करना है। सो इसको डिवाइड करने के लिए हम, अगर मैं देखूँ तो हमने इसको डिवाइड किया हुआ ऑलरेडी और हमारे पास यहाँ से आंसर क्या आ रहा है, x माइनस 20। हमने x माइनस 5 से इस वाली वैल्यू को, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया है यहाँ पर, बट ऑब्वियसली यू हैव टू डू द सॉल्यूशन अगेन। तो हमारे पास आ रहा है x माइनस 20, तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20। हमने इसको डिवाइड किया था तो उसकी जगह पर आ गया x माइनस 20। दिस इज द आंसर ऑफ LCM। बात समझ में आई मेरी आपको कि इस वैल्यू को हमने इससे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया x माइनस 20। जैसे इस 2 को मैं इस 2 से कैंसिल कर दूं तो आंसर आएगा 1। x माइनस 5 से हमने इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया x माइनस 20। एंड आई विश कि आपके पास आंसर यही हो, बल्कि अच्छा हो सकता है ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है तो उन्होंने इसको भी फैक्टर्स बनाए हों, आंसर में इसके फैक्टर्स बनाए हो। तो मिड टर्म ब्रेक में 5 और 4 लेके आप इसको मिड टर्म को ब्रेक कर सकते हैं। यू हैव टू चेक द आंसर फ्रॉम योर बुक। अगर वो फैक्टर्स में दिया हुआ है तो आपको इसको मिड टर्म ब्रेक करके x माइनस 20 जैसे एक छोटी ब्रैकेट में आंसर है, इसी तरह इसका आंसर भी स्क्वायर से खत्म होके लीनियर फॉर्म में आ सकता है। एलसीएम का फॉर्मूला अभी हमने देखा कि उसमें हमें करना है एचसीएफ को फाइंड आउट। एलसीएम के लिए लाजमी है कि आपके पास एचसीएफ का आंसर हो। सो हम जब पहले फॉर्मूला पुट नहीं करते, हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमारे पास एचसीएफ क्या आ रहा है। प्लस एक्स माइनस 2 दो पॉलिनोमियल्स को हम कर लेते हैं डिवाइड। होप्स हो कि इसमें आपको कोई मिस्टेक नहीं हो। 6x स्क्वायर 14, 2 4 the 8 28x एंड प्लस 8 to the 16। नाउ साइन चेंज करें तो ये हो गया और यहाँ से आ गया 27x प्लस माइनस माइनस और ये हो गया 18। तो आई होप कि हमने कोई अब गलती 27, ठीक है। अब ये वैल्यू हमारे पास रहेगी स्मॉलर, तो हम नेक्स्ट वैल्यू को अंदर लेकर आएंगे। अब 27 और 18 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, सो हम यहाँ से -3 कॉमन ले सकते हैं। 3 9 द 27 एंड 3 6 द 18। ओके, अब इसमें से, और ये 18 नेगेटिव था, ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें से अभी भी 3 कॉमन आता है, सो 9 ये रह गया 3 एंड 3 to the 6। सो दिस इज द आंसर हमारे पास। हम डिवाइड कर रहे हैं इस वैल्यू से 3x प्लस 2, तो अंदर हमारे पास है 3x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8। हमने इसको मल्टीप्लाई किया x से। अब आपने इस वैल्यू को नहीं देखना, सिर्फ इतनी सी वैल्यू को देखना है, ठीक। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x। यहाँ से हमने किए साइन चेंज तो ये कैंसिल, प्लस यहाँ से आ गया 12x प्लस 8। अब 3 को 4 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। सो ये प्लस का साइन है तो यहाँ भी प्लस का साइन आएगा। 4 से मल्टीप्लाई करना है, 3 4 द 12x प्लस 4 to the 8। सो हमारे पास आ गए इसके करेक्ट आंसर, विच इज नो दिस वन। हमारा एचसीएफ का आंसर ये है। सो हम यहाँ से पुट करेंगे द एलसीएम इज इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एचसीएफ। तो पी ऑफ एक्स हमारे पास है 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 और क्यू ऑफ एक्स है 14x प्लस 8 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 2। अब आपको किसी एक नंबर को डिवाइड करना है, किसी एक वैल्यू को, और अभी मैं देखूं तो हमने इसको डिवाइड किया है 3x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 से हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया है x प्लस 4। तो हम इस पूरी वैल्यू को यहाँ से कट करके लिख देते हैं, दिस इज x प्लस 4। सो एलसीएम आपके पास आ गया 6x स्क्वायर प्लस ये है 2 एंड x प्लस 4। अगर हम इसकी मिड टर्म ब्रेक बनाएंगे तो 6 to the 12, 12 4 3 the 12। ओके,
तो ये आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 2। मैंने बुक में देखा है आपके पास जो आंसर्स है ना वो एंड पे इनकी भी लीनियर फॉर्म में दिया हुआ है, स्क्वायर्स में नहीं दिया हुआ। तो अब यहाँ से लेंगे तो आ जाएगा 2x कॉमन एंड 3x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन लिया तो 3x प्लस 2 एंड x प्लस 4 है। और ये हो गया 2x माइनस 1 3x प्लस 2 एंड x प्लस 4। दिस इज द फाइनल आंसर अकॉर्डिंग टू द बुक। बट जब आप अपने एग्जाम में कर रहे हो तो आई थिंक यहाँ तक का आपका आंसर भी इनफ है कि हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल को फाइंड आउट कर लिया। अब उसको और उन्होंने एक्स्ट्रा सॉल्व किया हुआ है। सो आप लोग अब थोड़ी सी प्रैक्टिस इस तरीके की करें कि आप इसको यहाँ तक ले जा सकें। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं एलसीएम वाले ये थोड़े से लेंथी हैं क्योंकि हमें एचसीएफ भी फाइंड आउट करना है और उसके बाद हमने उनको डिवाइड भी करना है। सो एचसीएफ के लिए सबसे पहले हम कर रहे हैं वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। आई थिंक हमें इनको ना अरेंज कर लेना चाहिए। अगर मैं इस पॉलिनोमियल को थोड़ा अरेंज करके लिखूं तो मेरे पास आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर माइनस 2xz। और ये हमारे पास ऑलरेडी अरेंज्ड फॉर्म में है एक्स वाई जी एंड 2yz। सो यहाँ पर है माइनस साइन, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई विद -1 बिकॉज एक्स स्क्वायर सेम है। सो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस का था, ये हो गया पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव हो गए पॉजिटिव, और उसके बाद है प्लस 2yz। अब हो गए इनके साइन चेंज, ये हो गया ख़त्म, ये भी ख़त्म। क्या रह गया माइनस 2z स्क्वायर माइनस 2 to the 4। अच्छा ये फिर अब ऐड नहीं हो सकते, यस इसको तो हम लिख भी नहीं सकते इसके नीचे क्योंकि वेरिएबल सेम नहीं है ना, वेरिएबल का सेम होना ज़रूरी है। माइनस माइनस प्लस 2yz और साइन इसका चेंज होगा। सो ये हो गया आपके पास 2xz एंड माइनस 2yz। यहाँ से हम लेंगे माइनस z कॉमन है और 2 भी कॉमन है। सो हमने 2 और z को कॉमन ले लिया तो यहाँ रह गया पॉजिटिव z नॉट द स्क्वायर बिकॉज एक z बाहर चला गया, एक z अंदर रह गया, माइनस बाहर चला गया, 2 भी चला गया, z भी चला गया, सिर्फ रह गया x। उसके बाद यहाँ पर माइनस था वो बाहर चला गया, अंदर रह गया पॉजिटिव, 2 भी गया, z भी गया और सिर्फ रह गया y। अब हमें इस वैल्यू से z प्लस एक्स प्लस वाई से हमने डिवाइड करना है उस वैल्यू को विच इज़ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर माइनस 2yz। अच्छा इसको थोड़ा अरेंज कर लें तो हमारे पास सिंगल टर्म्स आ जाएंगी प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जी। सिर्फ हमने इसको मल्टीप्लाई करना है एक्स से, फर्स्ट वैल्यू को हमने देखना है। सो एक्स स्क्वायर ये हो गया अब एक्स और वाई प्लस एक्स वाई और फिर आ गया हमारे पास x एंड z, इन सब के हो गए साइन चेंज, ये होगी कैंसर और यहाँ से आ गया हमारे पास माइनस वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर माइनस 2yz माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जी। इस क्वेश्चन में हमें बार बार अपनी वैल्यूज़ को अरेंज करना होगा, हमारी वैल्यूज़ अरेंज होंगी तो वो सॉल्व होगी। अब यहाँ पर सबसे पहली वैल्यू हमारे पास है x, तो आप देखिए हमारे पास x सिर्फ यहाँ पर आ रहा है इन दो वैल्यूज़ के साथ, तो हम इसको अरेंज करें तो हम इसको अरेंज करके लिख सकते हैं माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जी माइनस वाई स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस 2yz, क्योंकि x एक ऐसी वैल्यू है जो कि हमारे पास यहाँ फर्स्ट वन में पड़ी हुई है। तो इसका मतलब एक तो हमें यहाँ पे माइनस चाहिए और एक हमें x को y से मल्टीप्लाई करवाने की ज़रूरत है। हमने इसका कॉम्बिनेशन देखा कि हमें किसके साथ मिल सकता है x, तो हमने उस वेरिएबल से उसको मल्टीप्लाई करवा के अपनी वैल्यूज़ को रिमूव करना है क्योंकि जब तक ये ख़त्म नहीं होंगी हमारे पास हमारा आंसर नहीं आएगा। सो अब हमने y को इस पूरे से मल्टीप्लाई करवाना है इससे, तो y को जब इससे करवाया तो माइनस एक्स वाई, y को y से करवाया तो वो आ गया पॉजिटिव, नहीं y नेगेटिव है, सो प्लस माइनस माइनस वाई स्क्वायर आ गया, ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस माइनस yz हमारे पास है यहाँ पर माइनस yz, सबके हो गए साइन चेंज और y पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, हमारे पास आ गया माइनस एक्स जी माइनस जी स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस yz, क्योंकि ये 2 था और ये 1 है, सो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया 1, सो आ गया yz। इसका मतलब अब x के साथ हमारे पास जो पहला नंबर x है, एक तो यहाँ माइनस आ गया, हमें यहाँ पर चाहिए माइनस साइन, x के साथ है हमारे पास z, तो हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं z से। अब ये सारी वैल्यू हमने मल्टीप्लाई करवानी है माइनस जी से, प्लस माइनस माइनस
एक्स जी प्लस माइनस माइनस वाई जी, माइनस वाई जी आ गया यहाँ पर, और जी हो गया माइनस जी स्क्वायर, सबके हो गए साइन चेंज और सब हो गए कैंसिल। हमारे पास हमारा HCF क्या आ गया, x प्लस वाई प्लस जी। सो हम यहाँ पर अब लिखेंगे हमारा फॉर्मूला जिससे कि हमने स्टार्ट किया था एलसीएम को। LCM इज इक्वल टू P of x Q of x डिवाइडेड बाय HCF। क्लियर? अब P of x हमारे पास है, कुछ भी लिख ले ऐसा कोई, क्योंकि दोनों वैल्यूज एज अ मल्टीपल आ रही हैं। सो वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर माइनस 2xz, ठीक। और HCF का आंसर हमारे पास आया है x प्लस वाई प्लस जी। अब हमने किसी एक पॉलिनोमियल को उससे डिवाइड करना है, तो अभी जो हमने यहाँ पर इसकी जो कैलकुलेशन की हुई डिवीजन की हुई है वो हमने की हुई है इससे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर माइनस 2yz। तो इस पूरी वैल्यू ने जब इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आया x माइनस वाई माइनस जी। सो आ गया x माइनस वाई माइनस जी, और यहाँ पर है आपके पास वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड z। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ LCM। ये क्वेश्चन थोड़े लेंथी है। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है, दो वेरिएबल्स हमें, दो पॉलिनोमियल्स दिए हुए और हमें डिवाइड करना है। लेकिन हम डिवाइड करने से पहले देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है 3, दोनों एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है। तो लेट्स सी कि क्या हमारे पास 4, 24, 32 कॉमन आ सकता है, और यहाँ से देखिए तो 3, 9 एंड 84। तो हमारे पास इन दोनों पॉलिनोमियल्स में कुछ भी कॉमन निकल सकता है, अब चाहे वो वैल्यूज की टर्म्स में हो या वो वेरिएबल्स की टर्म में हो। सो हम यहाँ से ले रहे हैं 3 कॉमन, तो हमारे पास है, अच्छा पहले हम लिख लेते हैं 3x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 84x में से हम ले रहे हैं। अच्छा यहाँ पर है x एंड x, सबसे लीस्ट पावर हमारे पास है 1, सो हम x भी कॉमन ले सकते हैं। सो यहाँ से आ गया 3x कॉमन, अंदर रह गया x स्क्वायर। कॉमन लेके जितना मैक्सिमम निकाल लेंगे ना, उसके बाद आपके लिए क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, इजी और छोटी वैल्यूज का हो जाएगा। 3 3 द 9, एक x बाहर चला गया, 3 2 द 6 एंड 3 8 द 24। ओके, दूसरी हमारे पास है द 4x स्क्वायर माइनस 24x क्यूब प्लस 32x स्क्वायर। यहाँ से हमने 4x स्क्वायर ले लिया, यहाँ पर था 4 4 3 2, सबसे लीस्ट पावर हमारे पास है 2, जो चीज लीस्ट है वो हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से रह गया x स्क्वायर, 4 6 द 24, x स्क्वायर बाहर गया था तो सिर्फ x रह गया, प्लस 4 8 द 32 और x स्क्वायर पूरा ही बाहर चला गया। अब करना है इन दोनों को डिवाइड, किसी को भी ले सकते हैं। सो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, और इसको लेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28। वैल्यूज थोड़ी छोटी हो गई हमारे पास, सो इट्स वेरी गुड। 1 से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28, सबके हो गए साइन चेंज, ये हो गया कैंसिल, माइनस आ गया 9x एंड प्लस आ गया 8 8 16 36। अब इसमें से भी कॉमन निकल सकता है, सो हम यहाँ से 9 कॉमन ले लेते हैं, चले माइनस के साथ ले लेते हैं। अंदर रह गया पॉजिटिव, x नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, 36 पॉजिटिव था नेगेटिव हो जाएगा, एंड 9 4 द 36। सो आपने अब x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28 को डिवाइड करना है x माइनस 4 से। x है तो x से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x, साइन को करेंगे चेंज, ये कैंसिल, 7x माइनस 28, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव यहाँ पर आ गया, 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा 7x एंड प्लस माइनस माइनस 4 8 7 द 28, साइन चेंज किए और कैंसिल। LCM का फॉर्मूला हमारे पास है P of x एंड Q of x डिवाइडेड बाय HCF। वैल्यूज लिखी हमने, अच्छा हमने जो कॉमन निकाला ना हम वही वैल्यूज लिख रहे हैं, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28, और दूसरी वैल्यू हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 डिवाइडेड बाय आ गया x माइनस 4, बिकॉज HCF हमारे पास आ गया x माइनस 4। अब x माइनस 4 से अभी हमने डिवाइड किया x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28 को, तो इस वैल्यू को जब इससे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया x प्लस 7, x प्लस 7 यहाँ पर रह गया, आगे हमारे पास x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अब इस क्वेश्चन में कहा तो डिवीजन मेथड से क्या है ना कि आप डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करें,
बट यहाँ पर हम इसको फैक्टर मेथड से भी कर सकते हैं क्योंकि हमने डिवीजन कर दी, हमने फॉर्मूला लगा दिया, हमने इसको भी डिवाइड कर दिया, सो नो इश्यूज। x प्लस 7 से करेंगे तो ये आगे मल्टीप्लाई करके 8 और प्लस माइनस करके 6, सो 4 टू द 8, ठीक है। 4x प्लस 2x प्लस 8, x प्लस 7, x को कॉमन लिया, x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन लिया, x प्लस 4। हमारे पास 2 भी नेगेटिव है बिकॉज हमने इन दोनों को ऐड करना है, तो 4 और 2 मिलके 6 तब बनेंगे जब दोनों वैल्यूज नेगेटिव होंगी, और माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करके हमने पॉजिटिव साइन लाना है 4 टू द 8, सो x प्लस 7 और ये आ गया x माइनस 4 एंड x माइनस 2, दिस इज द फाइनल आंसर।